पार्षद काम के हैं या नाम के? नहीं, काम के है। क्या काम किए? काम किए हैं, यही देख लीजिए, रोड है, भवन है, जगह जगह लाइट जो है दिए हुए हैं। तो इस बार फेल करेंगे कि पार्टी? यहाँ आवास नहीं बन रहा है। अच्छा, सीसीएल क्षेत्र है। हम लोग का कोई सीसीएल क्षेत्र में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जातीय आवासीय पेंशन वगैरह मिल रहा है? पेंशन तो मिल रहा है। अच्छा, काम कर रहे हैं बढ़िया। ये चबूतरा बना हुआ है, ये रोड बना हुआ है, ये रोड बना हुआ है, ये रोड बना हुआ है, ये सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। उसका जमीन हमारा है, वो जमीन, रोड का जमीन हमारा है, ये चबूतरा हमारा है, ये जो रोड के दिए हम दिए हैं टोटल, और इस पर काम हो रहा है ना। इसी बात हम कोई दबाव से दिए हैं, कोई बात नहीं। सुरक्षा से दिए हैं? सुरक्षा से दिए? हाँ, इसलिए जन कल्याण के लिए है। दूसरी बात है 65 का बात, तो 65 जिस ढंग से सरकार का जो नियम कायदा है, कानून है, उसी आधार से चल रहा है। काम हुआ, रोड बना है, सामुदायिक भवन बना, तालाब बना, पाइपलाइन बिछा पानी के लिए। काम तो कर रहा है वार्ड पार्षद, बढ़िया काम कर रहा है। वार्ड पार्षद के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में जैसी पंचायत चुनाव की सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं गिरिडीह जिला में वार्ड नंबर 22 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं गुड़िया देवी जी हैं। हालांकि वो अभी यहाँ उनके घर पे आए हुए हैं, वो उनसे मुलाकात नहीं हुआ। वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, समय भी कम है, तो इसकी तैयारी भी किया जा रहा है। बहरहाल अभी हमसे जुड़ गए हैं उनके प्रतिनिधि हैं, अशोक रजक जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आपकी पत्नी के वार्ड में, चूँकि आप उनको मदद करते हैं डेवलपमेंट में, विकास में, किस तरह से काम हुआ और 5 वर्षों में कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोग मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करता हूं। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो अशोक जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह मिला आपके पत्नी गुड़िया देवी को, तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली देने का काम किया? जी, जहाँ तक राशन कार्ड की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से लगभग 90% राशन कार्ड बन चुका है। और कुछ ऐसे है जो कि किसी का डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ यहाँ का नहीं रहने वाले, तो वैसे आदमी को राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। और पेंशन का है, अभी तो लगभग 2-4 साल जैसे पहले से ज़्यादा अभी बहुत अच्छा से सरकार पेंशन का ये निकाले हैं, बहुत बढ़िया से काम हो रहा है, पेंशन भी हो रहा है। और अभी 1-2 महीने पहले ही लगभग 124 पेंशन करवाए हैं, स्वीकृति मिला। और जहाँ तक बात है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये हमारा एरिया ही टोटल है सीसीएल का, और इससे पहले ये पंचायत था, और पंचायत में ब्लॉक द्वारा वहाँ से अभी भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना अभी भी मिल रहा है। लेकिन नगर निगम होने के बाद यहाँ के जनता बिल्कुल वंचित हो गए हैं और कहें तो ठगा गए हैं। एक तरह से तो पंचायत था जो कि किसी को तो आशियाना मिल रहा था, नगर निगम होने से सभी लोग वंचित हैं। जी बताइए कि पेंशन और राशन कार्ड कितने बनवाए? पेंशन लगभग अभी बोले 150 के लगभग में है, और राशन कार्ड 300 के लगभग होगा। ग्रीन कार्ड और ये पीएच कार्ड ये हो गया है। जी बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जहाँ तक होता था, चावल से जिसके यहाँ मतलब कोई बीमारी है उसके यहाँ जाके विजिट करते थे,
होम क्वारंटाइन करवाते थे और जितना सुविधा हो सकता था वैसे करवाते थे ताकि उसको कुछ मुहैया मिल सके। चावल, आटा, आलू तक भी देने का कोशिश की है और मेडिकल सुविधा भी देने की कोशिश की है इसमें। अच्छा ये बताइए कि ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? ऐतिहासिक काम सबसे बड़ा था कि हमारे जो एरिया है वो एकदम कच्ची सड़क से था और कच्ची सड़क क्या भारत आज़ाद होने से पहली बार यहाँ हमारे वार्ड में पक्की सड़क से जुड़ा और लगभग 2 करोड़ 39 लाख का पक्की सड़क, लगभग 3 करोड़ का बना हुआ है, जो कि और कुछ बचा हुआ है वो हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा 5 करोड़ 91 लाख का स्वीकृति मिला है। और उसके बाद कहीं भी हमारे रोड बनाने का ये नहीं है, हर जगह पीसीसी वगैरह बना हुआ है, कुछ बनने वाला बाकी है। और ये हमारे कार्यकाल तो 4.5 साल हुआ है, जनता ने मौका दिया। सबसे पहले जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना और जहाँ तक हो रहा है मैं करते जा रहा हूँ। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का, जो कि यही चैताडी से ही पानी सप्लाई होता है, भंडारेडी, पचम्बा, नगर निगम यहीं से भेजा जाता है। और ऐसा एरिया हमारे है जो कि खदान द्वारा जो से होता था, कोयला निकाला हुआ तो कहीं बोरिंग भी नहीं होता है, खोल मतलब ये गैप आ जाता है, वहाँ बोरिंग भी नहीं होता है और ज़मीन ऊंचा नीचे गड्ढा होने के कारण जहाँ जहाँ भी सप्लाई पाइप बिछाए हुए हैं भी वहाँ तक पानी पहुँच नहीं रहा है। लगभग 600 घर अगर कनेक्शन करवाएं तो 300 घर पानी जा रहा है, 300 घर वंचित है। ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है आपके ऊपर तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? बहुत कुछ सोचे हैं कि हम तो चाह रहे कि 36 वार्ड में से सबसे नंबर 1 वार्ड मेरा बने 22 नंबर। और कार्यशैली ऐसा है कि लोग सबसे पहले पब्लिक को अगर जब भी मेरा ज़रूरत पड़ता है या मतलब प्रतिनिधि के होने के नाते मैं अशोक रजक जब भी मुझे कॉल आता है तो उससे 5 से 10 मिनट के अंदर में उसके यहाँ विजिट करता हूँ, चाहे रात हो या दिन हो, 24 ओवर, चाहे हॉस्पिटल का ज़रूरत हो, चाहे थाना का ज़रूरत हो, चाहे कुछ भी ज़रूरत हो उसके यहाँ तुरंत मौजूद होता हूँ। अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है आपके ऊपर यानी आपकी पत्नी के ऊपर तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? सर उतना बड़ा तो अभी हम सोचे नहीं हैं, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं और उतना ही पर सेवा करते करते दिन भर पार हो जाता है। एक वार्ड को संभालते हैं तो हम खुद हमको लगता है कि आपका वार्ड जब मैं विजिट कर रहा था, क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों ने इस वार्ड जो आपकी पत्नी है वार्ड गुड़िया देवी, इनके बारे में लोगों ने बहुत अपना राय मशवरा दिया। तो आगे का जो रणनीति होगा उसमें आप फाइट कर सकते हैं जैसा कि आप लग रहा है। ये कर सकते हैं लेकिन मैं इतना दूर तक सोचा नहीं हूँ, मैं यहीं तक ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स को लेकर सरकार से क्या मांग करते हैं? होल्डिंग टैक्स के देखिए जहाँ तक होता है कि रोज़मर्रा लोग कमाने खाने वाला आदमी है, अचानक अगर वृद्धि कर देते हैं तो वो संभव नहीं है जो उतना पे कर सके, उस पर संशोधन होना चाहिए। ये बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से एमपी एमएलए भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको बहुत तरह की सुविधाएं मिलता है और आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं तो आप लोग को नहीं मिलता है, क्या मांग करते हैं आप? मांग तो यही करता हूँ जैसे सबको मिलता है, हम लोग की भी रोजी रोटी है। जैसे होता है कि घर चलाने के लिए तो कुछ तो चाहिए। अगर हाँ देखिए विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, वो लोग 5 साल बैठता है उसके लिए सारा फंड चालू मिल जाता है कि पेंशन हो गया तो उसके लिए गाड़ी तो मिल जाता है। लेकिन ये भी एक छोटा सा वार्ड पार्षद ने समझे अपने वार्ड का मालिक होता है, उनको भी कुछ न कुछ मुहैया मिलना चाहिए कि जैसे इसमें मानदेय में वृद्धि होना चाहिए या आगे के लिए कुछ 1000-2000 का ही पेंशन के रूप में दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में?
इससे पहले तो राजनीति हम पहले करते नहीं थे सर। पहले मैं राजनीति करता नहीं था। जब आया हूँ तब समझ में आया कि नेता और क्या होता है। सो जब हम फिर खुद जब गुजरने लगा तब समझ में आता है कि कैसे होता है। लेकिन काम तो अभी भी ठीक है। पहले तो जैसे ये उज्ज्वला योजना के बारे में बता रहे हैं कि बीच में लगभग उज्ज्वला योजना इतना हम कर दिए, ये मैंने किया, जो सरकार का था प्लानिंग वो उसी के माध्यम से करवाया। और अभी भी फिर उज्ज्वला योजना का पेपर लिया जा रहा है, अभी भी चालू है। और सरकार तो लगभग ये भी झारखंड सरकार तो बहुत अच्छे अभी काम कर रहे। सबसे पहला बात ये एकल महिला जो होता है, जो अकेला रहती है, एक जिसे पति छोड़ देते हैं उनके लिए भी पेंशन निकाल दिए हैं। एक तो वृद्धा है ये था और ये विधवा भी था, लेकिन 2 इसमें और जुड़ा, एक विकलांग भी था, 2 और जुड़ा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। तो यानी हेमंत सरकार आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं अशोक रजक जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा और सरकार से भी मांग किया होल्डिंग टैक्स को लेकर के और मानदेय को लेकर। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली पे भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है और बेहतर कौन मुख्यमंत्री है उन पे भी इन्होंने अपना विचार रखा है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।